Krishnan Pillai sir to please be on the dais. Gopkumar Pillai. We will start with today's program with a national anthem and Maharashtra Geet. Both सेवानिवृत्त न्यायाधीश डॉक्टर प्रकाश राहुले साहेब तो नुसतं सेवानिवृत्त न्यायाधीश नाही, मराठी आणि हिंदी साहित्य क्षेत्रातला एक महत्त्वाच्या व्यक्ती आहे. आणि डॉक्टर मारुतीराव कापसे फक्त महाराष्ट्रात नाही राहिलो, ऑल इंडियामध्ये एक शेती तज्ज्ञ म्हणून ओळखला जाते. आणि त्यांचे बरेच शिबिर आणि मार्गदर्शन शेतकऱ्यांसाठी सर्व ठिकाणी चांगल्याप्रमाणे त्यांची कामगिरीचा कौतुक केला जातो. आता इथे उपस्थित असलेले सर्व सत्कार मूर्ती आणि आमचे प्रेक्षक आणि आमचे निमंत्रण स्वीकारून या उपस्थित असलेले सर्व प्रेक्षकांना पीपल्स आर्ट सेंटरच्या 1059व्या कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांचा मी मनपूर्वक स्वागत करतो. हा छत्रपती शिवाजी महाराज अचीवमेंट अवॉर्ड आमच्या संस्थेच्या वतीनं 13वी वर्ष आहे. आणि हा 394 शिवजयंती निमित्त आम्ही आयोजित केलेला आहे. आज आमचे सौभाग्य पण आहे, दुर्भाग्य पण आहे, कारण उद्या सकाळी महाराष्ट्र राज्य विधानसभाची सत्र सुरू होतात. म्हणून आमच्या प्रमुख पाहुणे म्हणून राज्यपाल साहेब येणार होते, येऊ शकले नाही. आणि मुख्यमंत्री साहेबांना पण आम्हाला त्यांची मागे विनंती केला होता. आणि ते पण आज उद्याच्या अधिवेशनमध्ये फार बिझी आहे. काल संध्याकाळी 7 वाजता राहुल नार्वेकर सरांना गुलाबाला त्यांच्या ऑफिसमध्ये जाऊन भेटलो. त्यांनी सांगितलं आज सत्र असल्यामुळे मी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तुमच्या कार्यक्रमामध्ये येऊ शकणार नाही, माफ करा म्हणून सांगितलेले आहे. तरी सुद्धा आता आपण सर्वांना आम्ही आमंत्रित केलो, सर्वांनी आलो. आमची पुरस्कार आणि स्मरणिका सर्व वस्तू आम्ही तयार ठेवलेले, हे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्हाला आपल्याला प्रदान करायचे, सादर करायचे. त्याच्यासाठी आम्ही आपले समोर आहे. आपल्या सर्वांच्या सहकार्याची अपेक्षा करू. आम्ही आपण सर्वांना पुन्हा एक मनपूर्वक स्वागत करून आमची स्वागत भाषण समाप्त. We would like to welcome our guest of honor, Dr. Prakash Kumar Tularam Rahule, retired senior judge, Mumbai, born and brought up in Nagpur, BSc from Hislop College, LLB from University College of Law at Nagpur, LLM from Mumbai, Diploma in Cyber Law from Pune, PhD in Human Rights, practiced law as an advocate for 10 years at Nagpur. He is deeply interested in Hindi and Urdu literature. He has written 3 books and he has made 7 music albums apart from his profession. Can we have a big round of applause for retired senior judge Dr. Prakash Kumar Tularam Rahule. Welcome him with a big round of applause. It's an honor to have such a dignified personality with us. बीसी आहे म्हणून आमचे आमंत्रण स्वीकारून त्याला आणि त्यांना लवकरच जायचे आहे म्हणून
त्यांच्या हस्ते आम्हाला बरेच लोकांच्या पुरस्कार द्यायचे होते आणि त्यांना वेळ नाही म्हणून ते आम्ही विनंती केलं होता तुमचा एक पुरस्कार आहे आणि आम्ही हे पब्लिक लाईफ मध्ये एक चांगला व्यक्तिमत्वाचा ते पुरस्कार गोपाल शेट्टी साहेबांना देतो कारण त्यांनी नगरसेवक बनलो आणि गोल्ड मेडलिस्ट आमदार बनलो गोल्ड मेडलिस्ट पार्लमेंट सदस्य बनलो तेव्हा पण ते गोल्ड मेडलिस्ट आता शेवटी ते दुसरी वेळ निवडून आलेले महाराष्ट्रातला निवडून आलेले आणि गोपाल शेट्टी साहेबांना आम्ही पब्लिक लाईफ मध्ये अवॉर्ड साहेबांनी ऑलरेडी गोपाल शेट्टी साहेबांबद्दल ऑलरेडी सांगितलेलं आहे साहेबांना वेलकम करते सर एक सरांबरोबर एक फोटो It is our honor to felicitate नमस्कार. Can I speak in Marathi? मराठी चालेल सर. Yeah, because it is छत्रपती शिवाजी पुरस्कार. नमस्कार. जय महाराष्ट्र. जय महाराज. पीपल आर्ट्स सेंटर मुंबई द्वारा 13वा छत्रपती शिवाजी महाराज पुरस्कार 2024च्या या कार्यक्रमात आपण सर्वांसोबत मंचावर उपस्थित रिटायर जज साहेब प्रकाश खानजी, श्री कापसे भगवान म्हात्रे, श्री गोपाकुमार पिल्ले, या कार्यक्रमाचे आयोजक सुरेश वाली शेट्टी, अन्य सर्व प्रतिष्ठित मान्यवर, या कार्यक्रमासाठी आलेले सर्व मान्यवर व पुरस्कार प्राप्त करण्यासाठी आलेले सर्व पुरस्कार प्राप्तकर्ते बंधू आणि भगिनींनो, मी सर्वप्रथम पीपल आर्ट सेंटरच्या सर्व कर्तव्यकर्त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. आपण सर्वांचं अभिनंदन करतो. आपण सर्व भाग्यवान आहोत. आपण महाराष्ट्रात वावरतोय आणि या महाराष्ट्रामध्ये सर्व जाती समाजातल्या लोकांना मोठा होण्याची संधी या महाराष्ट्राने दिलेली आहे आणि आपण लोकांनी सर्वांनी कुठली भाषा आपण बोलतो, कुठले आपण राज्याचे आहोत हे सर्व विसरून देश आणि राष्ट्र महाराष्ट्राला डोक्यात ठेवून आपल्याकडनं जितकं काही या शहराची किंवा या शहरामध्ये राहणाऱ्या लोकांची सेवा करता येईल ते करण्याचा आपण लोकांनी प्रयत्न केलं आणि म्हणून जगातलं नावलौकिक हा मुंबई शहर इतका गजबजलेला असताना 50% लोक झोपडपट्टीत, 50% लोक बहुमजली इमारतीत राहत असताना मुंबई शहर इतकं नीटनाटपणे चाललेलं आहे. त्यात नक्कीच महाराष्ट्र सरकारचा वाटा आहे, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टमचा वाटा आहे, पॉलिटिशियनचा आहे, एनजीओचा आहे, नागरिकांचा आहे आणि सर्वात मोठा म्हणजे पोलीस डिपार्टमेंटच्या लोकांनी या मुंबई शहराला खूप नीटनाटपणे हँडल केलेलं आहे. ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे. आपण म्हणतो आपण कधी कधी पोलिसांबरोबर भांडतही असतो, परंतु इतक्या मोठ्या मुंबई शहराला लॉ अँड ऑर्डर इतका नीटनाटपणे मेंटेन करणं ही काही सोपी गोष्ट नाहीये आणि ह्या सर्व गोष्टीचा मागे एखादी अदृश्य शक्ती असे कुठली असेल ज्यामुळे हे सर्व होत असते, तर मला असं वाटतं छत्रपती शिवाजी महाराज नाही, ते सर्व हे नीटनाटपणे हँडल करतात आणि म्हणून हे सर्व होतं. आणि माझ्या सामान्य कुटुंबात परिवारात राहिलेल्या जन्माला आलेल्या व्यक्तीला दहिसरला छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा स्थापित करण्याची संधी मिळाली. वीर सावरकर केला, झाशी की राणी केला, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर केला, अडवाणींचा पुतळा केला, आता गेल्या महिन्यात राजमाता जिजाऊ चौक निर्माण मी केलं. हे सर्व करत असताना मला आता उत्तराखंडच्या लोकांनी पिलर ऑफ हिंदुत्व म्हणून पुरस्कार द्यायचं ठरवलं. तर मी उत्तराखंड एवढं मुंबई सोडून मी कुठे जात नाही, मला शक्य होणार नाही. आणि मी त्यांना म्हटलं बाबा मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात कधी मुसलमान समाजाला कधी शिवागार केली नाही, तर मला तुम्ही पिलर ऑफ हिंदुत्व पुरस्कार का देता? तर मला त्यांनी सांगितलं ह्या सर्व गोष्टी मला आठवण करून दिली. तुम्ही एवढा सर्व प्रकल्प केलाय, जसं 550 वर्षाच्या नंतर अयोध्यात राम मंदिरचा प्राण प्रतिष्ठा झालं, तसं तुम्ही जे प्रकल्प केले हजारो वर्षापर्यंत हिंदुत्वाला मजबूत करण्यासाठी, बलकट करण्यासाठी, जिवंत ठेवण्यासाठी खूप मोठा वाटा आहे तुमचा. मग मी उत्तराखंडला गेलो आणि तो पुरस्कार स्वीकारला. तसंच आजच्या या कार्यक्रमात खूप कार्यक्रम असल्यामुळे मला येणं शक्य नव्हतं असं वाटलं. नंतर मी यादी पाहिली, म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज पुरस्कार आहे आणि गोपाल शेट्टी सारख्या व्यक्तीला छत्रपती शिवाजी महाराज पुरस्कार मिळून देतात आणि मी न जाणं हे बरोबर नाहीये.
मम्मी गोपा कुमार ने बोला मैं आऊँगा जरूर, लेकिन थोड़े समय के लिए आऊँगा और मैं तुरंत निकल जाऊँगा। मुझे आज बड़ी खुशी होती है। मैं आप सबके जानकारी के लिए, मैं 4 साल का था तब मुंबई से मेरे अंकल ने मुझे कर्नाटक लेके गए। मैं वहाँ पर 2 साल स्कूल में भी गया और फिर मैं वापस मुंबई आ गया। लेकिन वो 2 साल में जब कर्नाटक में मैंने जो देखा, कर्नाटक में हर हिंदुओं के घर के बाहर के दीवार पर छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक का फोटो लगा देते। मुझे वो भी बचपन का 60 साल पहले की 65 साल पहले की वो घटना या तो प्रसंग का वो याद है। तो इसलिए कि मुस्लिम समाज के लोग उनके घरों को आज भी बहुत लोग हरा कलर लगाते हैं, उन दिनों में भी लगाते थे। तो हिंदू लोग भगवान ही लगाते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो बाहर के दीवार पर लगाते थे। मुझे बड़ा आकर्षण छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन से ही रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि मेरी जो कुछ भी कामयाबी इस मुंबई शहर में हुई है, वो ये महापुरुषों को अंगीकार करते हुए मैंने अपना जीवन जीने का और राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम करने का प्रयास करता रहा। और मैं फिर एक बार आपके संस्था के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैंने पुरस्कार जरूर स्वीकारा है, लेकिन आपके संस्था के प्रति कोई भी काम अगर भविष्य में होगा, आप मुझसे करवाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं फिर एक बार आप सबका यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षमा भी प्रार्थी हूँ कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से आगे के लिए जा रहा हूँ। फिर कब मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।
संस्था के द्वारा अंधेरी के हीरानंदानी के एक बहुत बड़े आलीशान जगह पर सुपर आलीशान जो हमारे महाराष्ट्र के महापुरुष होकर गए ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर 2024 का अवार्ड कुल मिलकर 20 लोगों को दिया गया। उसमें मेरा भी चयन किया और छत्रपति शिवाजी महाराज पुरस्कार आपको आपके जीवन में मिलना ये बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसा मानता हूँ, कौन देता कौन है इसको बाद में डिस्कस हो सकता है, लेकिन अपने आप में जीवन में मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने दहीसर के एनएल कॉम्प्लेक्स में 4.5 एकड़ के भूखंड पर भव्य छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा का अनावरण वहाँ पर किया। देश के उन दिनों के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री भी रह चुके ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी जी के हाथों से उसका उद्घाटन हुआ था और आज जब ये पुरस्कार देने का उन्होंने तय किया तो मैं बड़े खुशी के साथ उसको आकर यहाँ पर स्वीकारा और मेरे हाथों से बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया गया। मैं मानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन का ये सबसे सुनहरा दिन है आज का। शिवाजी छत्रपति महाराज जी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज का अवार्ड, इसके बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता इंडिया में तो नेचुरली आई एम वेरी हैप्पी। ये जो अवार्ड हमको जो पूरा हमने पुलिस डिपार्टमेंट जो भी काम किया और वेरियस फील्ड में मैंने जो काम किया है उसका ये मेरे को मिलेली पावती है। और मैं ये जो संगठन है पीपल्स उन्होंने जो मेरे को सम्मान किया उसके लिए मैं उनका भी बहुत धन्यवाद। जैसे क्राइम ब्रांच में आप क्राइम को ढूंढते हैं, ऐसे उन्होंने अच्छे फील्ड से सबको चुन के एक 24 लोगों को चुन के उन्होंने अवार्ड प्लान किया अलग अलग इसमें और एक साल ये लोग रिसर्च करते हैं। करेक्ट। सिर्फ किसी को भी नहीं देते हैं, नहीं देते में गए होंगे ये बहुत अलग तरीके का अवार्ड करते हैं जहाँ पे म्यूजिक नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ अवार्ड देते हैं, उनके बारे में बताया जाता है, एक सुवेनियर दिया जाता है। तो कैसा लगा इस अवार्ड में पीपल आर्ट्स के लिए? क्या कहना चाहिए गोप कुमार पिल्ले जी के लिए? उन्होंने मेरे को 78 से रिकग्नाइज किया जी। जब मैं पहला मेरा माटुंगा पुलिस स्टेशन था तब से उन्होंने मेरे को ऑब्जर्व किया है और एक बार मैं उनको अरेस्ट भी किया था। वो कामगार का ये करते थे करेक्ट। उस वक्त ऐसा है। मेरे को 4 बार राष्ट्रपति पदक मिला है जी। मैं महाराष्ट्र में एक ही हूँ कि इतना मेडल मिलेगा, मगर ये जो छत्रपति का जो सम्मान है इसका कंपैरिजन किसके साथ नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। थैंक यू। मैं आज इस जगह पे आके, इस होटल में फ़ोन पे आके जो मुझे अवार्ड मिला है और अवार्ड उस नाम का छत्रपति शिवाजी महाराज अवार्ड जो मुझे दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा गर्व की बात मेरे लिए बिल्कुल नहीं हो सकती। आज इस जो मेरी जर्नी है, मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों मुंबई है, महाराष्ट्र है, और जन्म कर्मभूमि जो मेरी महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज अवार्ड जो मिलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बड़े अवार्ड मिले ज़िंदगी में, लेकिन ये जो अवार्ड है और ये जो मुझे मेरे हाथ में आप जो ट्रॉफी देख रहे हैं, ये वाकई बहुत गर्व की बात है। मैं गोप पिल्ले जी का जो पीपल आर्ट सेंटर है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे जितने हमारे बाकी जो अवार्डीज़ आए हैं उनको मिलके इंटरेक्ट करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। अलग अलग फील्ड से, अलग अलग क्षेत्रों से हैं, तो उनसे मिलके, उनको समझ के, उनके बारे में जान के कि एक ये समुंदर है और समुंदर भी है, हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, ये हर प्रकार के फूल यहाँ खिलते हैं। तो ये जो हर प्रकार के फूल आए हैं, गुलदस्ता बना दिया है गोप जी ने, उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये अवार्ड लेके मुझे जितनी खुशी मिल सकती है, जैसे मैंने बताया कि मैं इसका आपको वर्णन नहीं कर सकता। तो वाहिगुरु का, भगवान का, अल्लाह का, कृष्ण महाराज का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे अवार्ड मिला है। और आप लोगों से, मीडिया से, आपके जो मीडिया वाले आए हैं, आप हैं, जो बाकी गेस्ट आए हैं, उनको मिलने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। सूद सर, आपको आज जिस अवार्ड से नवाजा गया, तो क्या कहना चाहेंगे गोप कुमार पिल्ले जी के लिए और अवार्ड के लिए? सबसे पहले तो मैं मिस्टर गोप कुमार पिल्ले जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और बहुत ही उनका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशन टू पीपल्स आर्ट सेंटर। आई एम वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड टू रिसीव दिस अवार्ड
especially amongst all the people who have received it, they have achieved so much. So amongst us, it looks like that, I am the odd one out. But I would like to thank him for all the good work he has done. Congratulations to the organization and thank you once again. I wish them success in future. Thank you. माउंटेन चढ़ने की वजह से आज शिवाजी महाराज आपकी गोद में हैं, आपको इस अवार्ड से नवाजा गया, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे आज कि मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के अवार्ड से क्या कहते हैं नवाजा गया है। और मैं कहूँगी कि माउंट एवरेस्ट जो मैंने उपलब्धि पाई है उसके बाद ये अवार्ड मिलना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और आज इतने सारे आर्टिस्ट यहाँ पे थे जिन्होंने डिफरेंट फील्ड में इतना अच्छा कुछ किया है, उन सब से मिलकर भी आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच टू पीपल आर्ट सेंटर मुंबई फॉर फेलिसिटेटिंग मी फॉर द अवार्ड। इधर यहाँ देखिएगा गोप सर, 13वां छत्रपति शिवाजी अचीवमेंट अवार्ड आज संपन्न हो गया और इतने सारे लोग आए और अपने 24 के 24 अलग अलग फील्ड के कमाल के लोगों को चयन किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये 24 जो क्षेत्र के लोगों को मैंने चुना गया, ये 24 क्षेत्र कम है, हमारी जो टोटल टारगेट था 47 कैटेगरी का, लेकिन हम चुनते चुनते संख्या बढ़ते जा रहा है, उसको यहाँ लाना और उन्हीं के सारे के इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना, उनके बारे में लेखन लिखना और बाकी सारी चीज़ों के लिए काफ़ी समय लग जाएगा करके हम लोगों ने 24 लोगों को चुनकर वहाँ सीमित रहा। आज गोपाल शेट्टी जी ने बहुत अच्छे शब्दों के साथ संस्था और अवार्ड के बारे में बखान किया, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? गोपाल शेट्टी साहब को देखिए, यहाँ पब्लिक लाइफ के लिए हमारे पास कम से कम 100 लोगों का सिफारिश आया है समाज सेवक करके पुरस्कार देने के लिए। ये हमारे बॉस है, इनको आप पुरस्कार दे दो, आपका प्रोग्राम का जितने भी खर्चे आते हैं उसके पैसे वो उड़ा देंगे। वैसे लोगों को नहीं, गोपाल शेट्टी साहब एक सिंसियर और रियल सोशल वर्क है। पार्टी कोई भी होने दो, हमको पार्टी से किसी भी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उनकी जो योगदान रहा वो समाज के लिए असली में। उनके दफ्तर में जाने वाले को किसी ने कभी पूछा नहीं है आप कौन से पार्टी के हैं, कौन से जात के, कौन से धर्म के, उन्होंने पूछा नहीं। इसीलिए गोपाल शेट्टी साहब को, गोपाल शेट्टी साहब एक राजनीतिक नेता होने के बावजूद भी हम पब्लिक लाइफ में उनको चुना। थैंक यू। राजकुमार जी, आप स्पेशल इस अवार्ड को लेने के लिए दिल्ली से आ रहे हैं, जी, तो क्या कहना चाहेंगे? इस अवार्ड से सम्मान मिला आपको? सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, मैं महाराष्ट्र का दामाद हूँ, वर्धा मेरी ससुराल है और मेरी वाइफ भी मराठी हैं, MA क्लासिकल, और रामदास तड़स हैं वहाँ के सांसद, मेरे परम मित्र हैं, उनसे सम्मानित भी हूँ मैं। और अन्ना हजारे जी ने मुझे अपना दामाद बना रखा है। ओहो वाह, आपने एक पंजाबी सिंगर का नाम सुना होगा, गुरदास मान, मेरे गुरु भाई हैं। और पद्मश्री अनूप जलोटा जी और हंसराज जी मेरे परम मित्र हैं, बल्कि हंसराज जी का मैं दादा गुरु रिश्ते में। अच्छा। और मैं महेंद्र कपूर जी का समधी हूँ बम्बई में। तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, आपको क्या कहना चाहिए? सर ये मुल्तानी फोक जो मेरे को अवार्ड मिला है, मुल्तानी भाषा में गाने वाला हमारे वर्ल्ड के अंदर भजन संगीत सम्राट एक ही हूँ मैं। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, मेरा नाम राजकुमार चांद एक ही है, दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ। हमें पता कैसे चला? कुछ यूट्यूब पे आवाज़ सुनाए थे आपको, बोलो किसकी आवाज़ सुननी आपने? नहीं, जिसका आप चाहें हम तो लाइव सुनेंगे। फलक पे तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। कोई नजराना लेकर आया हूँ दीवाना तेरे लिए, आज छलका है खुशियों का फिर से पैमाना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ दीवाना तेरे लिए। एक भजन क्यों है? क्योंकि आपने
गेरुआ जय श्री राम लगा है, जय श्री जी राम बिल्कुल है, जी। एक भजन तो बनता है। हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको सुनाता हूँ। राम जी का भजन है। दे दे मोहे जोगिया मैं यही वर चाहूं, राम संग नाचूं मैं तो राम संग गाऊं, राम संग नाचूं मैं तो राम संग गाऊं, गाऊं जोगिया गाऊं जोगिया, राम बने जब बाल सलोना, मुझको बनाना एक खिलौना, राम चरण पे मैं बलि बलि जाऊं, राम चरण पे मैं बलि बलि जाऊं, राम संग नाचूं मैं तो राम संग गाऊं, दे दे मोहे जोगिया जोगिया, जोगी रे जोगी जोगी, बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जय। जय महाराष्ट्र। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल महाराष्ट्र में रहे और छत्रपति शिवाजी के सम्मान से यानी उनके नाम के अवार्ड से सम्मानित किया जाए, अपने आप में बड़ा अद्भुत लगता है और एक आप में चमत्कार भी लगता है। और जिस तरीके से एक कई साल का उनका एक जयंती मनाया जा रहा है पूरे महाराष्ट्र में, कहीं यूँ कहें पूरे देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज का, इसलिए महाराष्ट्र में रहते हुए, मुंबई में रहते हुए जो हमारी भले ही यहाँ कर्म भूमि है और जिस तरीके से हम यहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे उस अवार्ड से एक बड़े सम्मान से नवाजा गया। और उस अवार्ड मिलते ही काफ़ी जाहिर सी बात में मैं भावविभोर हूँ और बहुत ज़्यादा उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि जिन्होंने अवार्ड दिया और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है संस्था, और ये अच्छी बात है। और बहुत बहुत शुभकामना सभी लोगों को जिनको अवार्ड मिला, और ख़ास तौर से मुझे इस लायक समझा, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैम, आपको आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और आपने बहुत सारा काम किया है मेडिकल फील्ड में, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि ये 13th छत्रपति शिवाजी अवार्ड महाराज का जो मुझे मिला है। और पहली बात तो ये अवार्ड लोगों की सही काबिलियत पे मिला है, और जैसे अवार्ड आजकल जो पैसों से होता है ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो हॉस्पिटल में, KEM हॉस्पिटल में एज ए डीन और एज ए न्यूरोलॉजिस्ट इतने सालों से जो काम किया है उसकी अप्रिशिएशन हुई है। मैंने नए ICUs चालू किए, लोगों के लिए किचन रेनोवेट किया है पेशेंट्स के लिए, और नई स्किन बैंक चालू की है। सो इतना सब करने के बाद अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और मोटिवेशन देता है कि हम आगे और भी करते हैं। जी मैम। और ये बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट किया गया। जी मैम, एक और सवाल कि जब आप नई कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी होती है सरकारी अस्पतालों में, तो उसके लिए आपको बहुत पेपर वर्क करना पड़ता होगा। तो सही बात है। आपने जज्बा, उतनी मेहनत, कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है वर्किंग आवर के अलावा? हर एक चीज़ जो सरकारी में करना चाहते हैं, प्राइवेट से तो डबल या ट्रिपल टाइम लगता है, मगर उसके लिए फॉलोअप रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंटिन्यूस फॉलोअप रखें और करते रहें, फॉलोअप करते रहें, तो हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो मैं सीखी हूँ कि जितना फॉलोअप करती रहूँ हर हफ्ते, ये चीज़ है इतनी कितनी ख़त्म हुई है और करना है। जो लोगों को जाके पर्सनली रिक्वेस्ट करें और अपना केस बताएं, तो हेड ऑफिस में हमारे AMC वगैरह भी खूब अच्छा कोऑपरेट करते हैं, MC भी बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। और KEM का हमारा 100 साल होने वाला है 2 साल के बाद, तो पुरजोश में हम हैं, काम कर रहे हैं KEM के लिए। थैंक यू। अवार्ड के लिए मैं ज़रूर कहूँगी, मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत ही सम्मान है, विशेष करके गोप कुमार जी की, जिन्होंने मुझे शुरू से, मुझे कहाँ से कैसे कांटेक्ट किया मुझे नहीं मालूम, मुझे बुलाया और
पूरा फंक्शन इतनी भव्यता के साथ उन्होंने अरेंज किया है कि मुझे सचमुच अभी उनसे बात करनी है और उन्हें इसके लिए बहुत ही बधाई देनी, उनका अभिनंदन करना है, क्योंकि सचमुच में ही ये जितने कलाकार और जितनी फील्ड से उन्होंने, जितने अलग अलग क्षेत्रों से उन्होंने बुलाया है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि कि इस तरह से एक अलग अलग डिग्निटरीज को बुला करके उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं। तो ये सच का आर्टिस्ट का, कलाकार का। और मैं अब बता दूं कि मैं हिंदी की बहुत ही वरिष्ठ, बहुत उम्र दराज वो साहित्यकार हूँ और मैं मेरे हास्य व्यंग्य और अपनी पीढ़ी की मैं अकेली महिला कथाकार हूँ, महिला रचनाकार जो हास्य व्यंग्य भी लिखती है और बहुत सी मेरी रचनाएं टीवी सीरियल में उसमें आ चुकी हैं, कहानियाँ, उपन्यास और हास्य व्यंग्य। इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का मेरा ये पहला ही अवार्ड है, तो मतलब जैसे कि मैं मेरा बॉर्न महाराष्ट्र है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे मतलब अपने खुद के स्टेट से एक मतलब जो मतलब हम अचीव किया उसके बारे में जो प्राउड फील होता है, तो उसके बारे में मुझे एक अवार्ड मिला है, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से, तो एक मतलब प्राउड फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको प्राउड फील हुआ, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और आप एक यंग हो और बाकी यंग लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही बोलूँगी कि मतलब जैसे कि मैं अभी स्पोर्ट्स में करियर किया, बचपन से मैं यही फील्ड में हूँ, तो मतलब अभी तक तो वही गेम कर रही हूँ, तो मतलब जो भी हम सोचते तो वो पूरा मतलब उसी में ही ध्यान रख के उसको ही मतलब हम प्रॉपर अपना पूरा जो भी मतलब माइंड पूरा उसमें ही देना है, तभी हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।